बिहार में कुछ और लोग जो नीतीश कुमार से उब चुके हैं, वो जानते हैं कि चिराग अभी बन नहीं सकते हैं, प्रशांत किशोर अभी बहुत दूर है, बाकी कोई नजदीक दिख नहीं रहा है। तो और समीकरण भी वोट का तेजस्वी के पास ही है। तो तेजस्वी को ना चाहते हुए भी नीतीश को हटाने के लिए वो तेजस्वी को चाहते कि बन जाए कम से कम 5 साल के लिए। तेजस्वी के पास वोट भी है, सपोर्ट भी है, इच्छा भी है, रणनीति भी है, सब कुछ है। बस वही कहूंगा कि खूब टैलेंटेड है। अगर मांझी पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो ये परिवारवाद को नीतीश पर डायरेक्ट लग जाता है। बिल्कुल। तो नीतीश अपने बेटे को तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी में कोई आगे बढ़ रहा है तो बेटा तो उसको बढ़ाने वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वही नहीं कर रहे मांझी को, बेटी को नहीं देना है, पत्नी को नहीं देना है, बहू को नहीं देना है, आप किशोर को दीजिए, मैं टिकट दे देता हूँ आपको, लेकिन आप किशोर को दीजिए। आप ऐसे कैसे करते हैं कि देखिए हमारे इलाके में आज तक चोरी नहीं हुई है, अब थाने में चोरी हो गया। इंस्पेक्टर साहब कहेंगे हमारे इलाके में आज तक चोरी नहीं हुआ, सच बात तो चोरी नहीं हुआ है, लेकिन थाना में चोरी एक बार हुआ था। तो महाराज आप इलाका में चोरी होना हो, थाने में चोरी हो गया तो इलाका का कहाँ बचा? और संभव है भाजपा कितना भी जहर पिलाएगी ब्राह्मण भूमिया राजपूत को, वो पीने के लिए रेडी है, उसको पंचामृत बनाने के चक्कर में। हाँ, उसको पंचामृत बना लेंगे। अगर बड़े नेता आपको नेता मानते हैं, मोदी जी गले लगाते हैं, तबे आप चिराग पासवान हैं। और उस स्थिति में बिहार में भाजपा को आप धोबिया पछाड़ मारते देखिएगा, लाभ गुलाटी मारते हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ लगे गुलाटी मारने, ऐसा नहीं होगा। हो सकता कि आज नीतीश कहते कि कल बना लीजिए भाजपा अपना मुख्यमंत्री, तो कल से भाजपा हो सकता है कि 75% खाली हो जाए, विद्रोह हो जाए, मारा पीटी हो जाए, उखाड़ कबार हो जाए। नीतीश ऐसा भी कर सकते हैं जाते जाते। 24 घंटे का इंतजार खत्म हुआ और नमन जी के साथ आज हम फिर से विशेष पंचनामा में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ विशेष होगा। बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव की रणभेरी जो बजी थी उसका समापन हो गया है और अब वोटिंग पर आकर के टिक गया है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें सामने नजर आ रही हैं। सवाल ये शुरू हो चुका है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट कौन होगा? क्या नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट नीतीश के स्टाइल में राजनीति करने वाले और नीतीश कुमार के धूर विरोधी कहे जाने वाले चिराग पासवान होंगे, या फिर नीतीश कुमार के कभी नंबर 2 के रहने वाले प्रशांत किशोर होंगे? बात यहीं तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अलग हट करके कई नाम को सामने रख रही है, जिसमें से सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सम्राट चौधरी जिन्होंने नीतीश कुमार को सीधे सीधे चैलेंज किया था कि कुर्सी से हटा करके ही पगड़ी खोलेंगे, लेकिन उनकी भी पगड़ी उतार दी गई। इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं फहरिस्त लंबी है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि उनका बेटा सबसे ज्यादा योग्य है, तो कई बार से पिछले 3 चुनाव से लगातार इंतजार कर रहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। ये नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट होंगे या कोई और? ये पूरी की पूरी कहानी और इस पर होने वाली जो संभावनाएं हैं उस पर नमन जी से हम चर्चा करेंगे। नमन जी, नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट की बहुत सारी चर्चाएं चली, ये होंगे वो होंगे, मनीष हाँ, लेकिन इस चुनाव के संदर्भ में हम लोग इस चर्चा को करेंगे जी कि इस चुनाव में देखिए तो चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं, लेकिन इस चुनाव में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से जो विकल्प है, आपने एक नाम नहीं लिया या लिया आपने प्रशांत किशोर का? जी, प्रशांत किशोर का नाम मैंने लिया जी। प्रशांत किशोर जो कि नीतीश कुमार के वास्तविक चयनित उत्तराधिकारियों में से एक है। जी, मैंने ये बात जो नीतीश कुमार ने तय किया था। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव जिन्हें नीतीश कुमार ने कई बार कहा था कि नहीं कई बार नीतीश कुमार ने खुद ही अपना उत्तराधिकारी बनाया जी, कहा कि अब मेरे बाद तो, और ये कहा भी कि मेरे बाद यही संभालेंगे जी। तो क्या इन दोनों को मिलेगा या नीतीश कुमार के एक समय सबसे बड़े विरोधी रहने वाले थे चिराग पासवान, जो आज उनके नए भतीजे बने हैं, वो उनके रिप्लेसमेंट होंगे? मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सीपी सिंह, सभी इस लिस्ट में है और सभी की महत्वाकांक्षाएं भी हैं। भाजपा की तरफ से भी चेहरा केवल नित्यानंद राय नहीं, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी नहीं है, बल्कि नित्यानंद राय हैं, गिरिराज सिंह के अरमान उबालते हैं। कई और भी नेता हैं जो चाहते हैं कि मतलब मौका मिले। आप तो सुशील मोदी रहे नहीं, सुशील मोदी भी इसके एक बड़े दावेदार थे। लेकिन इन सब के बीच देखिए जनरलाइजेशन बात तो हम कर सकते हैं कि ये सब नीतीश के वक्त रिप्लेसमेंट थे, लेकिन इस चुनाव में जो चेहरे नजर आ रहे हैं उसकी बात, हाँ, लेकिन परिस्थितियां जैसे जैसे बिहार में बदलती जाती हैं वैसे वैसे इन चेहरों में से कोई आगे कोई पीछे होता जाता है। कल अगर हम ये कहते कि नीतीश कुमार के एनडीए में रहते हुए और इस समीकरण में रहते हुए चिराग उनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता। कहता विरोध करके वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन साथ रह के तो नहीं बन सकते। लेकिन आज ऐसी संभावनाएं बनी है जी। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के अगर भाजपा वक्त पर नीतीश कुमार के रहते अपना सीएम नहीं दे पाएगी तो चिराग पासवान उसके लिए प्रयास करेंगे नीतीश कुमार साथ रहकर। तो
ये सब कुछ बदल रहा है। अब रही बात 4 सीटों के उपचुनाव की। देखिए, जब 4 सीटों के उपचुनाव पर सब कुछ डिपेंड करता है, नीतीश का 2025 का भविष्य, तेजस्वी यादव की तैयारियां, उनका दावा इस कुर्सी पर, प्रशांत किशोर का एक जो रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है उनका, वो चिराग पासवान का एक जो कहा जा सकता है कि साइलेंट पीरियड, जो चुप रह गए हैं कि उन्हें महत्वाकांक्षा तो सबसे ज्यादा चिरागे में होगा, लेकिन वो चुप है, वो शांत है। यहाँ तक 28 तारीख वाली अपनी रैली भी कैंसिल कर दी, शक्तिप्रदर्शन बिहार में नहीं करेंगे, ताकि नीतीश कुमार को ये ना लगे कि है मेरे साथ रहते हुए भी चिरागी सब क्या कर रहे हैं। ये सब रणनीतियां पहले से बनी हुई हैं, और इनके बावजूद अगर ये तैयारियां हैं इन पार्टियों की, और इन तैयारियों का एक मॉक टेस्ट हो रहा है 4 सीटों पर, तो निश्चित ही ये तय करेगा बिहार के भविष्य का फैसला। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये फैसला तो ये चुनाव कर सकता है, सीएम कैसे तय कर सकता है मैं बताता हूँ। जिस तरीके से बेलागंज में नीतीश कुमार ने अपने स्वभाव के विपरीत, विचारधारा के विपरीत, मीडिया में जो परसेप्शन बनाया गया जाता है, बिल्ड किया जाता है किसी नेता का, उससे इतर जब फैसला लेकर उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी को टिकट दिया जो उनके स्कीमेटिक में फिटे नहीं बैठता है, तो ये नीतीश कुमार की इनसिक्योरिटी दिखाता है, ये नीतीश कुमार का विश्वास दिखाता है उस क्षेत्र में जीत पर, ये नीतीश कुमार की तैयारियों का एक फलसफा दिखाता है, ये एहसास कराता है कि नीतीश कुमार जीतने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, और ये भी साबित करता है कि नीतीश कुमार इज जस्ट अनदर पॉलिटिशियन, उसमें कोई उनमें कोई अलग नहीं है, कोई बाकी राजनीतिकों की तरह वो भी सत्ता ही के लोभ में रहते हैं, वरना इतनी बार इधर उधर करने का मतलब क्या बनता है? क्या विचारधारा से चलते हैं? विचारधारा तो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है बहुत पहले ही, और सूचनावादी राजनीति तो नीतीश कर नहीं रहे हैं, वो तो एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसमें किसी तरीके से सत्ता तक पहुंचे, जो कि गलत नहीं है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आप जब कहते हैं कि आपके बाल छोटे हैं या आपके बाल बड़े हैं, या आप काले हैं या आप गोरे हैं, तो इसे आप किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं ये तय करता है कि अपमान है या सम्मान है। ये देखने वाले की आंखों में है, सुनने वाले के कानों में है, ये बोलने वाले का नजरिया नहीं बताता है। तो निश्चित ही नीतीश कुमार जो उनका रिसेंट रहा है राजनीतिक हिस्ट्री, वो बहुत ही मैं कहूँगा धूल धूसित रहा है। कई छींटाकसियां, कई आरोप नीतीश कुमार पर स्वतः लग जाते हैं, फैसलों की वजह से नीतीश कुमार को तमगे दिए जाते हैं। कोई यूटर्न स्पेशलिस्ट, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम तो बोल नहीं सकते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज वर्च्यूज नीतीश कुमार के पास एक खास ताकत है, वो बिहार के सबसे तगड़े राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं। आप तंगड़ा किसी को दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को पता रहता है कि कब कहाँ किस स्थिति में होना चाहिए। और साफ सुथरी छवि के भी, साफ सुथरी छवि कहाँ है? साफ सुथरी छवि के तो अभी मैं विश्लेषण मैंने किया, ये तो बनाया जाता है मीडिया के द्वारा, परसेप्शन, ये तो पार्टियों द्वारा विभिन्न अखबारों, चैनलों और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को पैसा दिया जाता है कि भाई आप मेरा इस तरह का छवि बनाइए, और आप फिर फैसले लेकर उस इमेज की धज्जियां उड़ा देते हैं। प्रशांत किशोर 1.5 साल 2 साल घूमे बिहार की राजनीति में। अब शुरू करते हैं प्रशांत किशोर से कि नीतीश का रिप्लेसमेंट कैसे, अच्छा मैं पहले समझा दूं कि रिप्लेसमेंट आखिर कैसे हो जाएंगे लोग। देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार के ये फैसले, जैसे उन्होंने बेलागंज में लिया, जैसा कि फैसला आपने देखा कि मतलब नीतीश अब सीएम है, नीतीश ही चेहरा है एनडीए के, तो जो फैसले लिए गए हैं बिहार में उसमें नीतीश की रजामंदी है, सब जगह नीतीश चुनाव प्रचार करने गए। अगर मांझी पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो ये परिवारवाद को नीतीश पर डायरेक्ट लग जाता है, तो नीतीश अपने बेटे को तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी में कोई आगे बढ़ रहा है तो बेटा तो उसको बढ़ाने वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वही नहीं कर रहे मांझी को, बेटी को नहीं देना है, पत्नी को नहीं देना है, बहू को नहीं देना है, आप किसी और को दीजिए, मैं टिकट दे देता हूँ आपको, लेकिन आप किसी और को दीजिए। ये बात भाजपा के मोदी जी पर भी लागू नहीं होता है, वो भी अपने पार्टी के नेताओं को परिवारवाद करने दे रहे हैं खुल के, और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार और हम परिवारवाद के पोषक नहीं है। आप डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप अपने नीचे तो वही आपने चेन बना रखा है। आप ऐसे कैसे कहते हैं कि देखिए हमारे इलाके में आज तक चोरी नहीं हुई है, अब थाने में चोरी हो गया, इंस्पेक्टर साहब कहेंगे हमारे इलाके में आज तक चोरी नहीं हुआ, सच बात है चोरी नहीं हुआ है, लेकिन थाना में चोरी एक बार हुआ था। महाराज, आप इलाका में चोरी होना हो, थाने में चोरी हो गया, तो इलाका का कहाँ बचा? ये वही बात हो गई। तो एक तो कहानी ये है। दूसरी बात, नीतीश कुमार इस पूरे फैसलों की जो लिस्ट है, इस फैसलों के जो आफ्टर मैथ है, वो झेलेंगे।
जब मांझी की बहू को टिकट देना था तब नीतीश की रजामंदी थी, चुनाव प्रचार भी करने गए। बेलागंज में जो प्रत्याशी चयन हुआ वो नीतीश कुमार ने किया, उसमें भी उनकी रजामंदी रहेगी होगी। तरारी वही हाल है। तरारी में जब जिन बाहुबलियों को नीतीश कुमार खुद कहते थे कि बाहुबलियों का दौर मैंने खत्म कर दिया, अपनी पार्टी से निकलने के लिए मजबूर किया, उन बाहुबलियों के चुनाव प्रचार में भी नीतीश कुमार पहुंचे हैं उस मंच पर, और माफी भी मांगी है कि मैं इधर उधर जाता हूं तो गलती करता हूं, अब नहीं होना चाहिए। और फिर यही नीतीश कुमार फिर आगे बढ़ते हैं और रामगढ़ में भी तो जातीय राजनीति है ना रामगढ़ में, उसको भी पोषित करते हैं वही। तो हर तरीके का टैग तो नीतीश ने लगा लिया अपने ऊपर चुनाव में। अब उसके बाद भी अगर फैसले उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा जो मीडिया का वर्ग है वो तो कहने भी लगा है कि नीतीश के पास सवर्णों का वोट नहीं है, नीतीश के पास जाति का वोट नहीं है, क्योंकि वो भी टूट रहा है। आरसीपी ने अपनी पार्टी बना दी, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना लिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अलग है, तो ये एकजुट होकर वोट कैसे करेंगे? पिछले चुनाव में भी तय हुआ कि नीतीश कुमार का वोट टूटा है, लेकिन 2024 में नीतीश का 12 सीट लाना ये उनके लिए कहा जा सकता है कि डूबते को तिनके का सहारा हो गया। कहा तो ये जा रहा था कि नीतीश कुमार अब बचेंगे नहीं इस चुनाव के बाद, लेकिन नीतीश ने 12 सीट जीती और ये कहानी ही खत्म हो गई। उल्टा बड़े बड़े विश्लेषकों के मुंह पे गोबर लग गया, जैसे हम भी हैं, हम भी हैं, हमको भी लगता था कि 12 सीट तो नहीं जीतेंगे, लेकिन हमारे मुंह पे भी गोबर फेंक दिया प्रदर्शन करके नीतीश कुमार ने। तो निश्चित ही यहाँ से जदयू बेहतर ही प्रदर्शन करेगी ये लगता है हमें, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फैसले रिपीट हो जाए। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, अफगानिस्तान ने अफ्रीका को हरा दिया सबको। अब वहां जहां सेमीफाइनल में बात है जीतने की, वहां जीत ही नहीं पाए, वहां हार गए। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ही बबूल के नीचे आम आपको मिल जाए, और ये तय करने का काम हमारा नहीं है। अगर नीतीश अगले चुनाव में अच्छा कर जाएंगे तो फिर बबूल का नीचे आम नहीं है, फिर ये पेड़ ही आम का है। नहीं, परिस्थितियां भी तो अलग हमें बबूल लग रहा था जी, परिस्थितियां भी तो अलग है। लोकसभा में मोदी के लिए करना था और विधानसभा में इनके लिए चुनाव, तो कहीं ना कहीं यही अब उनके नेतृत्व का, चूंकि सबने तो कह दिया कि हाँ हमारे नेता भी नीतीश, हमारे नेता भी नीतीश, हमारे सीएम भी नीतीश, तो ऐसा सीएम नीतीश जब 4 सीट के चुनाव आई तो जिताने के वजह हरा दी। तो इस पे ही डिपेंडेंट कहीं ना कहीं सिचुएशन। अब ये तो नीतीश कुमार के स्तर से हमने देखा, केवल यही तो बात नहीं होती। अब है क्या कि चिराग पासवान नहीं गए इमामगंज, और अगर इमामगंज सही में उसके बावजूद हार जाते हैं मांझी जी, तो आपको क्या लगता है कि इससे चिराग पासवान को नुकसान होगा कि फायदा होगा? निश्चित रूप से चिराग पासवान को फायदा होगा, फायदा ही फायदा है। एनडीए को बड़े फायदा होगा। मैसेज जाएगा पूरे बिहार में कि भाई ये जान लीजिए, नीतीश कुमार हो, कोई हो, मोदी हो, लेकिन चिराग पासवान अगर नहीं है आपके साथ तो आपको नुकसान होता है। बिल्कुल, पूरा पासवान वहां का किसको वोट करता है इस पर सबकी नजर है। और मैंने तो देख लिया, कल रात में भी मुझे आया फीडबैक वहां से, वो अच्छा नहीं था मांझी जी के लिए। अगर इसके बावजूद वो जीत जाते तो बड़ी बात है। फिर इसी तरीके से तरारी हो या बाकी जगह हो, वहां भी वहां चुनाव प्रचार अपना करने गए हैं। भाजपा भी, चूंकि अपने तरफ से कभी भाजपा ने किसी को एज अ सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो भाजपा भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन लेती है चिराग पासवान में। अब ये नहीं जरूरी नहीं कि चिराग को भाजपा सीएम बना देगी, लेकिन उसका फायदा चिराग को मिल रहा है। वो जो खाली स्पेस है उसका फायदा चिराग उठा रहा है, चिराग की तरफ मूव हो जा रहा है। हाँ, वो उसका फायदा उनको मिल रहा है। अब फिर उसी के आगे हम बढ़ते हैं प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। निश्चित ही प्रशांत किशोर ने सारे फैसले सही नहीं लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो वो 1.5-2 साल से घूम रहे थे बिहार में, उसका अगर, और जो गुरिल्ला स्टाइल में उनकी जो टीम ने चुनाव प्रचार किया है, ये हाइब्रिड मॉडल प्रचार है, ये अलग तरीके का प्रचार है। अगर इस प्रचार से रिजल्ट आ जाता है तो ये प्रशांत किशोर को एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन दोनों के रूप में बहुत बड़ा स्थापित कर देगा। फिर सब चाहेंगे कि प्रशांत किशोर का ये जो फॉर्मूला है विनिंग, इसको हम खरीदें। और 2005 वाले नीतीश की झलक भी उसमें आती है। और कहीं ना कहीं नीतीश और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की राजनीति के लिए ये भी एक बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा किया और दौड़ते हुए, मतलब रेस चल रहा है पहले से, बीच में प्रशांत किशोर आया, जीत गए। तो ये माने पॉलिटिक्स के लिए उनके टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल लॉन्च पैड मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर गड़बड़ा जाते हैं 4 सीटों पर तो निश्चित ही प्रशांत किशोर का जो क्रेज बना है उसमें कमी आएगी, जिताऊ का। हाँ, एक जिताऊ का कि प्रशांत अगर अपने ही दम पर प्रत्याशी जीत कर आते हैं, लेकिन अभी से कुछ पहले 3रे मोर्चे या 4थे मोर्चे की बात नहीं, सीधा निर्दलीय जीत गए वहां से शंकर सिंह। तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं जीत सकते हैं? जीत सकते हैं, ये तो रास्ते खोलते हैं आगे। पप्पू यादव जीत सकते हैं, शंकर सिंह जीत सकते हैं, तो प्रशांत किशोर प्रत्याशी जीत सकता है, जीत सकता है। लेकिन अहमद जीत करके आया है, लेकिन हाँ, और सबका क्रेडिट उनको मिलता है पप्पू छोड़कर। तो निश्चित ही
इस जगह पर एक रिप्लेसमेंट के तौर पर नीतीश कुमार के ये भी हो सकते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली वो सामने आइडियली हम देखें तो अगर हम चिराग और प्रशांत को देखें तो जिस तरीके की राजनीति नीतीश कुमार ने की है, ये दोनों उसी स्टाइल ऑफ राजनीति को पकड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके पास भी कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, चिराग के पास तो है लेकिन दलितों का वोट उनके पास बड़ा है, लेकिन प्रशांत किशोर कोई वोट बैंक लेकर नहीं आए हैं। भाजपा के रहते प्रशांत किशोर को 100% ब्राह्मण भूमिया राजपूत वोट दे दे, ये संभव नहीं है। नहीं संभव है। और संभव है, भाजपा कितना भी जहर पिलाएगी ब्राह्मण भूमिया राजपूत को, वो पीने के लिए रेडी है। उसको पंचामृत बनाने के चक्कर में, हाँ उसको पंचामृत बना लेंगे और मजबूरी है ना। और अगर विकल्प बन रहा है तो जो नाक तक डूबे हुए हैं, जिनको उम्मीद नहीं है भाजपा में कुछ होने की, तो वही भाग रहे हैं प्रशांत किशोर। अलग अलग पार्टियों के लोग जो हैं, मैं भाजपा की बात, सवर्णों की बात कर रहा हूँ। जो नाक तक डूबे हैं वही भाग रहे हैं। सिंपैथाइज सब लोग कर रहा है, सब लोग दूसरे देख रहा है कि ठीक है प्रशांत किशोर कर तो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच में है। अगर प्रशांत किशोर का चुनाव अच्छा जाएगा तो जो मजेदार पॉलिटिशियन है, जो बड़ा खेल खेलते हैं, वो उस प्रशांत से डायरेक्ट नहीं गए हैं, वो कहे हैं आपके साथ सपोर्ट आप करिए ना। अगर हो जाएगा तब वो इस नाम में सवार होंगे। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रशांत किशोर के लिए कि वो अच्छा करें यहाँ से, क्योंकि अगर बड़े नेता आपको नेता मानते हैं, मोदी जी गले लगाते हैं, तभी आप चिराग पासवान है, तभी नामित भी आप होंगे उस रिप्लेसमेंट के लिए। और चूंकि स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी जो बड़ा मैंने कहा कि बार बार की वो नीतीश के जैसी है, कोई जातीय वोट बैंक इनके हाथ में है नहीं, वो वोट बैंक लेकर आना है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा इसमें एक और फैक्टर, उपेंद्र कुशवाहा भी एक फैक्टर है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के मैन टू मैन रिप्लेसमेंट है, जैसे नीतीश वैसे उपेंद्र। कोशिश नीतीश कुमार ने और हो गया ना, लवकुश समीकरण के नाम पर नीतीश ने राजनीति की, तो लवकुश में लव तो जलता रहा, अब कुछ को आगे बढ़ाने की बारी है। तो कुशवाहा समाज इसलिए बेचैन भी है। कुशवाहा समाज नीतीश कुमार की तरफ देख भी रहा है, कुछ विद्रोह भी कर रहे हैं, कुछ मैंने अपनी दबी जुबान में उनके खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन इस इंतजार में भी बैठे हुए हैं कि नीतीश हमारे साथ न्याय करेंगे। जब लवकुश को बेटी बेटी का संबंध आपने जोड़ा, तो अब उस संबंध को निभाने का बारी आया ना कि आप फिर कुर्मियों को देके जाइएगा, आप कुशवाहा को देके जाइए। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े फैक्टर यहाँ बन सकते हैं। एक और बड़ी बात है नमन जी, एक और रिप्लेसमेंट की बात मैं करूंगा, सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी, पहले वाले सम्राट चौधरी ज्यादा देखिए भाजपा थे या फिर पगड़ी उतारने के बाद? नहीं, पगड़ी उतारने के बाद सम्राट चौधरी एक डिप्लोमेटिक नेता हो गए हैं। परिस्थितियां उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई में वो मुख्यमंत्री नहीं बनते दिख रहे हैं, इसलिए बहुत चर्चा उस पर नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सम्राट चौधरी भी उसी समीकरण से आते हैं जिससे उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। और कुशवाहा समाज का एकमात्र अगर कोई बड़ा नेता बिहार में बोलिएगा तो उसमें सम्राट चौधरी का नाम पीछे आता है, उपेंद्र कुशवाहा का काफी आगे आता है। तो अगर मैन टू मैन नीतीश की रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो उसमें सम्राट चौधरी कहीं टिकेंगे नहीं। ये भाजपा के सीएम हो सकते हैं, परिस्थितियों में के वजह से नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। एक कॉल कहीं ले ले मोदी, या अगर नीतीश कह दे कि भाई हम ठीक हम नहीं लड़ने देता, आप दे दीजिए, बहुत आप लोग को हम कष्ट दिए, चलिए अब आप बनाइए अपना, तो ही कैन बी अ रिप्लेसमेंट। बट उसके लिए आप बिहार में भाजपा जातीय समीकरण के नहीं, उस स्थिति में बिहार में भाजपा को आप धोबिया पछाड़ मारते देखिएगा, गुलाटी मारते हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ लगे गुलाटी मारने, ऐसा नहीं होगा। हो सकता कि आज नीतीश कह दे कि कल बना लीजिए भाजपा अपना मुख्यमंत्री, तो कल से भाजपा हो सकता है कि 75% खाली हो जाए, विद्रोह हो जाए, मारा पीटी हो जाए, उखाड़ कबार हो जाए। नीतीश ऐसा भी कर सकते हैं, जाते जाते एक बार यो मजा ले लेते हैं और बैठेंगे, देखेंगे कि बैठ चल रहा है एकदम विमल युद्ध, जो जीतेगा वही होगा, पता सबके सब स्वाहा लड़ते लड़ते। इसके अलावा तो आप लोग में से कोई उठ नहीं पा रहा तो हम ही फिर मुख्यमंत्री संभाल लेते हैं, फिर इसके भी हो सकता है। माझी वाला प्रकरण दोहराया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा जितने माझी के पुत्र हैं संतोष सुमन, जिनके बारे में संतोष सुमन के पास अभी पहले दीपा माझी जीता, उसके बाद बात हुई, अभी तो पहला उन्हीं का पेज फंसा हुआ है। हम लोग चर्चा कर रहे थे मुकेश सहनी की, इससे पहले मुकेश सहनी ने मान लिया कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं और आगे की संभावना तो उनकी भी खुली हुई है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी के अंदर अपनी आस्था दिखाकर उन्होंने अपने आप को एक रिप्लेसमेंट डिप्टी सीएम के तौर पर बना लिया है और उनका भी मकसद अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि वो बनेंगे तभी ना उनको मिलेगा। और अंतिम चेहरा तेजस्वी, जो एक जमाने से बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार का यादव समाज, मुस्लिम समाज और भी कई समाज के लोग हैं जो समाजवादी हैं बिहार के, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इनकी इच्छा है मन की कि एक बार नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस्वी को एक टर्म भी 5 साल काम करने का मौका मिले। बिहार में कुछ और लोग जो नीतीश कुमार से उब चुके हैं, वो जानते हैं कि चिराग अभी बन नहीं सकते हैं, प्रशांत किशोर अभी बहुत दूर है, बाकी कोई नजदीक दिख नहीं रहा है, तो और समीकरण भी वोट का तेजस्वी के पास ही है। तो तेजस्वी को ना चाहते हुए भी नीतीश को हटाने के लिए वो तेजस्वी को चाहते कि बन जाए कम से कम 5 साल के लिए।
तो वैसा भी एक बड़ा सपोर्ट वर्ग है। तो तेजस्वी के पास वोट भी है, सपोर्ट भी है, इच्छा भी है, रणनीति भी है, सब कुछ है। बस वही कहूंगा कि खूब टैलेंटेड है, लेकिन अगर जब टैलेंट आजमाने की बारी आएगी तब अगर फैसले लेने में चूक होगी तो वहां वो आपको घाटा पहुंचाएगी, वो आपकी काबिलियत को परिलक्षित नहीं होने देगी परिणामों में। और इसी जगह पर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने फैसले बदले हैं अपने। रिसेंट अगर 5-10 फैसले तेजस्वी का मैं देखूंगा तो मैं एक कमेंटेटर के तौर पर बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। अगर कर गए तो नीतीश कुमार के सबसे बड़े और सबसे जायज रिप्लेसमेंट फिलहाल तो तेजस्वी यादव ही हैं। अपने पिता की राजनीति को भी उन्हें आगे बढ़ाना है, अपने पिता की खोई हुई लेगेसी को भी उन्हें समेटना है। माथे पर से जो कुशासन है, एक जंगल राज का तथाकथित चपटा लगता है, जो धोने की कोशिश धोना भी है। ये जो सत्ता में अपने दम पर रहेंगे तभी धो पाएंगे। नमन जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे। अंतिम प्रश्न ये है कि खास करके पंचनामा के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे परीक्षा का जो आपने देखा कि अलग अलग क्वेश्चन हमने पूछे आपसे, इस परीक्षा का फाइनल परिणाम आप कहाँ देखते हैं? नीतीश कुमार के मतलब फाइनल रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन सबसे ऊपर चल रहा है? मतलब चिराग और तेजस्वी काफी आगे हैं। मुझे लगता है कि चिराग एक तपस्या कर रहे हैं। वो जो तपस्या उन्होंने बाहर रहकर की थी अब वो अंदर रहकर कर रहे हैं। ये एनडीए के सीट समझौते के आसपास हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि चिराग की रणनीति क्या है, कितनी सीटें मिलती हैं। नहीं वो तो समझ में आएगा ही। रणनीति क्या है, क्या एनडीए के साथ लंबा रहना है या आगे चल के वो किसी और गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। देखिए तेजस्वी के साथ जाना तो संभव नहीं है। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि तेजस्वी और चिराग को आप एक साथ नहीं देखिएगा। कितनों हवा सुन लीजिए, कितनों कोई चला देवे, मोटा लंबा पतला पत्रकार, आप तय कर लीजिए कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तेजस्वी के साथ जाकर अपनी राजनीति समाप्त चिराग नहीं करेंगे, संभावना बिल्कुल। जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने बार जाकर के किया। हाँ, नीतीश ने भी जाकर किया, बहुत हल्का कर लिया नीतीश कुमार अपने आप को। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चिराग कैन बी मैन टू मैन आइडियल रिप्लेसमेंट ऑफ नीतीश कुमार, बट उसके लिए उन्हें 5 साल 10 साल एनडीए से अलग हटके फिर जमीन पर संघर्ष करना पड़ेगा। भाजपा जब तक नीतीश कुमार के बचाव में दौड़ के आ जाएगी तब तक चिराग का कड़ा कराया हुआ मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि भाजपा पर को डिपेंडेंसी का ये सर्कल है। भाजपा नीतीश पर डिपेंडेंट, भाजपा नीतीश पर डिपेंडेंट है, नीतीश चिराग पर डिपेंडेंट है। मैं मुझे उल्टा में बोल रहा हूँ, भाजपा पर नीतीश डिपेंडेंट है, नीतीश पर भाजपा डिपेंडेंट है, और नीतीश कुमार और आरजेडी पर डिपेंडेंट है, और नहीं, और चिराग भाजपा पर डिपेंडेंट है। फिर मुझे समझाने दीजिए क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन हो गया। आप कुछ और समझ रहे थे, मैं कुछ और समझा रहा था। मेरी एक शब्द गड़बड़ आया तो आपने कुछ और समझा दिया दर्शकों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सर्कल बना हुआ है एनडीए के भीतर, हाँ, जिसमें चिराग पासवान भाजपा पर डिपेंडेंट है, भाजपा और नीतीश एक दूसरे पर को डिपेंडेंट है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाजपा नीतीश पर डिपेंडेंट है, क्योंकि नीतीश के बिना भाजपा बिहार की सत्ता में नहीं रह सकती। तो इस वजह से कि हमारा रिश्ता किसी से है, आपको उसका इज्जत करना पड़ रहा है जी। ये चिराग और नीतीश का रिश्ता जब तक डिपेंडेंसी रहेगी तब तक चलता रहेगा। चिराग और नीतीश के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। चिराग की वजह से नीतीश और नीतीश की वजह से चिराग नहीं है। भाजपा है, बीच में भाजपा है नीतीश की वजह से, नीतीश है भाजपा की वजह से। और भाजपा को होना चिराग के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए भाजपा की वजह से नीतीश कुमार को चिराग पासवान झेल रहे हैं, राहत दे रहे हैं, 2020 वाला परिस्थिति नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री मान रहे हैं, उनके आगे पीछे कर रहे हैं, जो नीतीश बोल रहे हैं उसे कानून मान रहे हैं। तो इसकी वजह से फिलहाल आने वाले, जब तक नीतीश कुमार का 25 का चुनाव हो नहीं जाता है तब तक मैं चिराग पासवान को नीतीश का रिप्लेसमेंट फिलहाल होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि वो विरोधी हैं तो वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। और तेजस्वी के पास सबसे बड़ा मौका है कि वो नीतीश कुमार को एक ही झटके में बिहार से खत्म कर दें। और बाकी भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश चाहेंगे तब होगा। भारतीय जनता पार्टी अब सरेंडर मोड में है, वो एक्सक्लूसिवली इस बात का इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार खुद बोल दें, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने कोशिश किया वो बातें बताने की जो लगातार आपके जहन में होगी, चर्चा करना चाह रहे होंगे या फिर जानना भी चाह रहे होंगे कि नीतीश कुमार के बाद कौन। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके आगे भी और बहुत कुछ है। अगली पंचनामा के
कड़ी में हम बहुत कुछ लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।